इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और इस बात को एनालाइज करेंगे कि गोल्ड डी रॉजर के बाद हमें कोई दूसरा पायरेट किंग क्यों नहीं मिला। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि जो लोग उस वीडियो पे कमेंट करेंगे उन्हें अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा, तो वो शाउट आउट मिल रहा है 3 लोगों को, विवेक सोलंकी 7958, पायरेट ओपी 6862 और रानू बेगम 1902 को। सो अब हम लोग मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं कि गोल्ड डी रॉजर के बाद कोई और पायरेट किंग क्यों नहीं बना। सबसे पहले इस बात को देखते हैं कि कौन कौन पायरेट किंग बन सकते थे। तो वो हैं व्हाइट बियर्ड, काइडो, बिग मॉम, शैंक्स और बगी। अब एक एक करके एनालाइज करते हैं कि ये सभी लोग पायरेट किंग क्यों नहीं बने, और एक रीजन ऐसा भी डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से इनमें से कोई भी पायरेट किंग नहीं बन सकता था। सबसे पहले वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन व्हाइट बियर्ड की बात करते हैं। अब इसका जो मेन गोल था वो था एक फैमिली बनाना और फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखना। तो वन पीस को हासिल करना या फिर पायरेट किंग बनना वो इसके गोल लिस्ट में कभी था ही नहीं, तो ये उस रेस में कभी शामिल ही नहीं हुआ। अब बात करते हैं वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर काइडो के बारे में। अब काइडो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर उसे वन पीस को पाने और पायरेट किंग बनने से ज़्यादा इंटरेस्ट था खुद को मारने में या फिर दुनिया पर राज करने में और बहुत सारा पैसा कमाने में। इसीलिए वो अपने बेस्ट पायरेट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा था और जोकर की मदद से काला धंधा करके बहुत सारा पैसा भी कमा रहा था। तो काइडो भी इस रेस में पूरी तरह से शामिल नहीं था। उसे भी पायरेट किंग बना दो तो ठीक है, नहीं बनाओ तो वो इस रेस में दौड़ने वाला नहीं है कि मुझे ही पायरेट किंग बनना है। अब हम लोग बात करते हैं बिग मॉम के बारे में। अब बिग मॉम चाहती तो थी कि पायरेट किंग बने, पर वो पायरेट किंग बनेगी या पायरेट क्वीन, ये अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है और मुझे नहीं लगता अब हमें इसका जवाब कभी भी मिलने वाला है, क्योंकि अब बिग मॉम की जिंदगी ही क्वेश्चन मार्क पे है। सो बिग मॉम पायरेट किंग क्यों नहीं बन पाई? देखो, पायरेट किंग बनने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपको वन पीस को ढूंढना है, और वन पीस है लॉफ्टेल में, और लॉफ्टेल पे जाने के लिए आपको चारों रोड पोनीक्लिफ चाहिए या फिर एटलीस्ट उसकी कॉपी चाहिए, ताकि आप उसकी लोकेशन पता करके, लॉफ्टेल की लोकेशन पता करके वहां पे जा सको। अब टोटल 4 पोनीक्लिफ है, जिनमें से एक बिग मॉम के पास है, और वो उसके पास कैसे आया इस बारे में हमें नहीं पता। रॉजर को भी लॉफ्टेल पे जाने के लिए बिग मॉम के पोनीक्लिफ की एक कॉपी चुरानी पड़ी थी। अब अगर दूसरे पोनीक्लिफ की बात करें तो वो है वानो कंट्री में, जो कि ओडेन ने रॉजर को दिखाया था, और इसकी कॉपी करंट टाइम पे लूफी, किड और लॉ तीनों के पास है। अब अगर तीसरे पोनीक्लिफ की बात करें तो रॉजर को ये पोनीक्लिफ जो में मिला था, जहाँ पे मिंक्स ने रॉजर और ओडेन को इस पोनीक्लिफ के बारे में बताया था, और यही सेम चीज लूफी के साथ हुई है, जहाँ पे मिंक्स ने लूफी को तीसरे पोनीक्लिफ के बारे में बताया है। लेकिन अब बात करते हैं चौथे पोनीक्लिफ के बारे में, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि चौथा पोनीक्लिफ रॉजर को फिशमैन आइलैंड में मिला था। अब रॉजर के पास चारों पोनीक्लिफ हो गए, तो वो उससे लॉफ्टेल का पता लगा के वहां पे चला गया, लेकिन लूफी को फिशमैन आइलैंड में कोई रोड पोनीक्लिफ नहीं मिला। अब करंट टाइम पे लूफी के पास 3 पोनीक्लिफ है, और चौथा पोनीक्लिफ कहाँ है इसके बारे में सिर्फ र्यूमर्स हैं कि चौथा पोनीक्लिफ एक ऐसे इंसान के पास है हु इज मार्क्ड बाय फ्लेम्स, और उसके पास पावर्स हैं कि वो बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड्स बना सकता है। इसके अलावा उस कैरेक्टर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं की गई है। अब ये जो कैरेक्टर है ये हो सकता है रॉजर पायरेट के मेंबर हो या फिर व्हाइट बियर्ड पायरेट के मेंबर, क्योंकि रॉजर को जब चारों पोनीक्लिफ मिल गए तो जस्ट टू बी सेफ या फिर उस चौथे पोनीक्लिफ को सेफ रखने के लिए, ताकि कोई गलत इंसान लॉफ्टेल तक ना पहुंचे, रॉजर और व्हाइट बियर्ड में आपस में कोई डिस्कशन किया हो, या फिर हो सकता है सिर्फ रॉजर या फिर सिर्फ व्हाइट बियर्ड ने इस बारे में सोचा हो और उस पोनीक्लिफ को फिशमैन आइलैंड से हटाकर कहीं और भेज दिया ताकि वो ज्यादा सेफ रहे। एंड दिस थ्योरी एक्चुअली मेक्स सेंस, क्योंकि फिशमैन आइलैंड व्हाइट बियर्ड की टेरिटरी थी, जिसे वन पीस को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर दोस्ती के लिए वो इतना कर सकता है कि कोई गलत इंसान वन पीस को ना ढूंढे। इसके लिए वो उस पोनीक्लिफ को एक शिप में रख के हमेशा के लिए तैरने के लिए छोड़ दे, ताकि वो पोनीक्लिफ कभी एक जगह पे स्टेबल ही ना रहे, ताकि कोई और उसे ढूंढ ही ना पाए। एंड मे भी हो सकता है फ्यूचर में वो कैरेक्टर जिसके पास पोनीक्लिफ है, लूफी को उसका वीवर कार्ड मिले और लूफी उस कैरेक्टर के पास जाए, या फिर उस कैरेक्टर को लूफी के बारे में पता चले और वो खुद लूफी के पास जाए। तो ये अभी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी जिसके लिए ये सिनेरियो होगा। लेकिन जो मेन बात थी कि बिग मॉम पायरेट किंग या पायरेट क्वीन क्यों नहीं बन पाई, तो उसका रीजन ये है कि वो कितनी भी कोशिश कर लेती, चौथे पोनीक्लिफ के बारे में उसको भी कोई आइडिया नहीं है। वो हो सकता है काइडो वाला पोनीक्लिफ ले लेती, पर बिग मॉम को तो जो वाले पोनीक्लिफ का भी कोई आइडिया नहीं था, तो उसके लिए भी वन पीस को पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था। अब बात करते हैं शैंक्स के बारे में। पहली बात, वो इस रेस में कभी था ही नहीं, उसे पायरेट किंग बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर वो बनना चाहता तो उसके लिए बिग मॉम के पोनीक्लिफ की कॉपी लेना लूफी से ज्यादा आसान होता,
वानो और जो के पोनीक्लिफ के बारे में शैंक्स को पहले से पता था, क्योंकि वो भी रॉजर पायरेट्स का मेंबर था। और सेम चीज बगी पर भी अप्लाई होती है कि बगी को 2 पोनीक्लिफ का एक्सेस तो मिल ही जाता। बिग मॉम वाले पोनीक्लिफ के लिए बगी को मेहनत करनी पड़ती, पर शायद वो उसे भी हासिल कर भी लेता। लेकिन फाइनल पोनीक्लिफ जो है वो उस इंसान के पास है हु इज मार्क्ड बाय फ्लेम्स, और वो इंसान किसी ना किसी टाइम पे डेफिनेटली व्हाइट बियर्ड के काफी क्लोज होने वाला है, क्योंकि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा पायरेट व्हाइट बियर्ड की टेरिटरी में आके रोड पोनीक्लिफ को चुरा के और उसके बाद शांति से जीवन जी रहा है, वो भी उस टाइम पे जब व्हाइट बियर्ड को कैंसर नहीं था। तो मजाक तो नहीं चल रहा यार यहाँ पे। सो आई थिंक चौथा पोनीक्लिफ या फिर व्हाइट बियर्ड इज द रीजन कि हमें रॉजर के बाद कोई और पायरेट किंग क्यों नहीं मिला। आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपके पास कोई इससे बेटर रीज़न है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वो रीज़न अच्छा होगा तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा शाउट आउट के साथ।